सुल्तानपुर नाम के गांव में बालवीर और अनन्या नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनके परिवार में उसके पिता डूबा डूबा और बाल परी भी साथ रहा करती थी। उसके घर के बगल में पोपटलाल नाम का एक लालची पड़ोसी भी रहा करता था। उसकी नजर बालवीर की दौलत पर थी। दरअसल पोपटलाल चाहता था कि किसी तरह बालवीर की मौत हो जाए और मैं अनन्या से शादी कर कर उस घर का वारिस बन जाऊं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन सुबह सुबह पोपटलाल बालवीर के घर आता है और कहता है, अरे बालवीर भाई, कब तक घर में ही नहाने का आनंद लोगे? चलो ना, आज गांव के पीछे वाले नदी में नहाने चलते हैं। अरे पोपट भैया, वो सब तो ठीक है, पर नदी और तालाब में नहाने के लिए तैरना तो आना चाहिए ना। और आपको पता है कि मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता। क्या बालवीर, तुम भी? अरे मैं किस दिन काम आऊंगा, तुम चलो तो सही। इसके बाद वहाँ पे अनन्या आ जाती है। क्या हुआ बालवीर, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं, मुझे भी बताओ। अनन्या, हम लोग नदी में नहाने जा रहे हैं, कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, तुम पिताजी को बता देना। इसके बाद बालवीर और पोपटलाल वहां से नदी की तरफ चले जाते हैं। नदी के पास पहुंचने के बाद पोपटलाल कहता है, अरे बालवीर, तुम्हें तो तैरना सीखना है ना, तो चलो नदी के उस पार ज्यादा गहरा पानी है, वहाँ सीखने में आसानी होगी। फिर दोनों गहरे पानी के पास पहुंच जाते हैं। अब बालवीर कुछ कहता उससे पहले पोपटलाल बालवीर को पानी में धक्का दे देता। धक्का देते ही बालवीर पानी में डूबने लगता है और कहता है, पोपट भैया, ये क्या किया? प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो। अब तो पोपटलाल बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि बालवीर डूब गया। वह जल्दी से अनन्या के घर जाता है और वह कहता है, अनन्या, नदी में बालवीर का पैर फिसला और वह डूब गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उसे बचा नहीं पाया। हे भगवान, कुछ सुना आपने? इसके बाद सभी लोग रोने लगते हैं। अब अनन्या एक विधवा की जिंदगी जी रही थी। एक दिन पोपटलाल अनन्या के घर आता है और कहता है, चाचा जी, जो होना था वो तो हो गया। देखिए, मैं चाहता हूँ कि अनन्या से मेरी शादी करवा दी जाए और मैं इस घर का बेटा बनकर रहूंगा। आखिर आप लोगों को बुढ़ापे में एक बेटे की जरूरत है ना? नहीं पोपट, मैं अपने बेटे की जगह किसी को नहीं लेने दूंगा। क्यों अनन्या बेटी, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कहा पिताजी, मुझे भी दूसरी शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अभी सभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे अचानक से बालवीर आ जाता है। यह देखकर तो सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। फिर सभी लोग गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। कहाँ चला गया था बेटा, हम सबको छोड़कर? अरे हमारे बुढ़ापे का लाठी है तू। अब तो पोपटलाल मन ही मन डर रहा था, मानो उसे किसी सांप ने सूंघ लिया है। फिर बालवीर सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे भगवान ने बचा लिया। मैं पानी में ढाल में बहते बहते एक जंगल के किनारे पहुंच गया और मेरी जान बच गई। फिर मुझे इतने दिनों तक रास्ता ढूंढने में समय लग गया। यह सुनकर बालवीर के परिवार वाले पोपटलाल से गुस्सा जाते हैं और सभी लोग मिलकर पोपटलाल की पिटाई करते थे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।